गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है। उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मुझे छोड़कर अन्य देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो पूजा करते हैं और किसी की उन पर वहां तक उनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, इनसे आगे कोई सुनते नहीं। जैसे ये आचार्य, शंकराचार्य, ये जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के धर्म गुरु हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये विष्णु जी, शंकर जी और श्री कृष्ण जी पर हमारी बुद्धि को सीमित कर दिया। हम इन ताकि किसी की सुनना चार निकट मरे एक दूसरे के साथ हैं। तो कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मेरी भक्ति भी ना करते हैं। ओए होए, अब इनको 4 संज्ञा दे दी एक श्लोक में। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। अब थोड़ा सा प्रमाण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा करी थी, अपने पुत्र का शत्रु हो गया, हल्दी की गांठ पाकर पंसारी बन गया और सबको कह दिया मेरी भक्ति करो। अपने पुत्र का शत्रु हो गया, जुल्म गुजारे। फिर परमात्मा ने आकर उसकी छाती तोड़ी, कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया, रजगुण ब्रह्मा का उपासक। फिर तमगुण शिव जी का उपासक था रावण। कैसे जुल्म, कैसा दूषित कर्म किया, अपनी ही माता को उठा लाया, पति बनाने की चेष्टा करने लगा, सीता को उठा लाया। यानी शिव का पुजारी अपने बड़े भाई भी, उसके बड़े भाई विष्णु की पत्नी ने उठा लाया। बता अकल। तो इससे दूषित कर्म और क्या करेंगे? दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच। तो चारों उपमा इनके ऊपर फिट होगी। रावण कुत्ते वाली मौत मरा, राक्षस कहलाया। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी था, भगवान तमोगुण शंकर का उपासक। उसके द्वार के सामने, गेट के सामने ऊपर न पैर करके नीचे न सिर, सिरासन पर तपस्या शुरू कर दी, हठ योग। एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आपका उपासक क्या मांगता दे दो, आप तो समर्थ है। तो शिव जी ने पूछा कि बोल भाई क्या मांगते हो भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा भगवान वचनबद्ध हो जाओ तो मांगो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है भाई तथास्तु, हो गया वचनबद्ध, बोल। एकदम खड़ा हो गया, सीधा ऊपर ने सिर करके कहने लगा भगवान ये भस्म कड़ा दे दो जो अपना हाथ में पहन रखे है। भगवान श्री शंकर जी ने सोचा साधु संत है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांगता होगा।
निकाल के दे दिया और वचनबद्ध हो ही गए थे। अब ज्यों ही उस राक्षस के हाथ में वो कड़ा आया, उसी समय कह दिया कि होले होशियार शिव जी, तुझे मारूंगा, मैं इसलिए साधना कर रहा था और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हा, एकदम बदल गया थे। और अब देख लिया भगवान शिव ने भी, भाई तो बात बिगड़ गई, राक्षस की इसकी वह चेहरा है बदल गया एकदम। तो भगवान शंकर भाग लिए वहां से अपनी जान बचा के। अपने आत्मा में देखो, आगे आगे तो भगवान और पाछे पुजारी, जा खागड़ा जोटे की तरफ आगे। और ये आज तक हमने मूर्ख बना रहे हैं ये संत, क्योंकि वो मृत्युंजय, कालज्य, सर्वशक्तिमान, महेश्वर, सर्वशक्तिमान। बताइए, मृत्युंजय था, डर के भाग रहा। कबीर साहब थे मृत्युंजय, उनको ऐसे ऐसे जुल्म गुजारे, तोब लगा दी थी परमात्मा को मारने के लिए, दरिया में डाल दिया था, गंगा में, नौका में बैठा ले गया, हथकड़ी जोड़ बांध कर, पैरों में बेड़ी बांध कर और गंगा में डाल दिया। हथकड़ी अपने आप टूट गई, बेड़ी निकल गया हाथों गले से, जल के ऊपर बैठ गए भगवान। तोब के गोले छोड़ दिए उन दुष्टों ने, 4 पैर 12 घंटे तक तोब के गोले मारते रहे, एक भी निकट नहीं गया। वो थे मृत्युंजय। अब उधर से आगे आगे भगवान शिव जी भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मागिरी फुल स्पीड पे। अब परमात्मा आकर जान बचाता है इनकी। स्वयं परमेश्वर आए, पार्वती रूप बनाया, उन दोनों के बीच में एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। और भस्मागिरी तो भाग्य इसलिए रहा था, उसने पार्वती रूप में भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ, वो रुक गया उसने तो। और ये भी कह दिया कि अब क्यों डरते हो, तो रुकेगा नहीं, पता नहीं कहाँ जाएगा, जाने दो इसको, आ जाओ बैठो। अब भस्मागिरी का लाड़ पड़े रही थी, उड़े डट गया। तो अब भस्मागिरी से पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि कुछ डांस वांस करके दिखा मुझे, ताकि मेरी आत्मा प्रसन्न हो तेरे से। तो वो कहने लगा, मैं ऋषि तपस्वी व्यक्ति, मैंने कभी डांस किया नहीं। तो पार्वती रूप में परमात्मा ने कहा, ला मैं सिखाती हूँ, ऐसे कर, इस पैर ने ऐसे कर, इस हाथ ने ऐसे कर, इसने ऐसे कर, और ऊपर कर। जिसमें कड़ा ले रखा था ना भस्म कंडा, उसको जब सिर पा लिया भस्मागिरी का, जब कह दिया भस्म, और भस्मागिरी मर गया। उस कड़े को लेकर विष्णु रूप धारण करके परमेश्वर और शिव जी के सामने काफी दूर आगे खड़े प्रकट हो गए। और शिव जी पीछे देखकर भाग गए और कहा, भाग ले विष्णु भाग ले, राक्षस ने ऐसे ऐसे मेरे साथ धोखा कर दिया। तो परमात्मा ने कहा विष्णु रूप में कि भोलेनाथ देख, यूं तेरा कड़ा ले आया मैं। उसका जचा नहीं ये बात, कैसे ले आए आप, कि मैंने उसको मार दिया ऐसे ऐसे पार्वती का रूप बना के, और उसको गंडत नाथ नचा के मार दिया है। अब उसका जचा को नहीं ये बात, तब तो साथ लेकर आए उसको, उसकी राख दिखा ली ना, देखियो मरा पड़ा, यू जल गया। जब दिल की धड़कन ठीक हुई मृत्युंजय की, शंकर भगवान की, अपने आत्मा इससे भी दुष्ट और कौन होंगे, अपनी माँ के ऊपर नीत डिगा दी। और भगवान शंकर को अंतर्यामी के ये नहीं समझ सका, राक्षस के सोच लिए बैठा है, और दे दिया कड़ा ठाकर, उसका 2 मारो जूत भगा देता वहां से। यदि अंतर्यामी होता समझ जाता पहले, ये क्या बकवास सोचे बैठा है, अरे इनकी हम पूजा करने पर ला रखे थे, सारा जीवन बर्बाद करा दिया हमारा। और परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना हुआ मुक्ति। अब भस्मागिरी से भस्मासुर हो गया, राक्षस कहलाया, और कुत्ते वाली मौत मरा। ऐसे दूषित कर्म, ऐसे जुल्म, अपनी माँ पर नीत डिगा रहा, यानी देव इष्ट देव रूप में पूजे, उसकी पत्नी पर दोष मन में नीच के, इससे बुंडा और कौन, इससे दुष्ट और कौन होगा। फिर तीसरे आते हैं विष्णु के उपासक वैष्णव। एक बार कुंभ का मेला हो गया हरिद्वार की, हर की पैड़ी पर भी का उनका संयोग बन गया। तो वहां पर ये गिरिपुरी, नागा, नाथ, सन्यासी, वैष्णव, ये अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। नागा का अलग ग्रुप, सन्यासियों का अलग, वैष्णव का अलग, नाथों का अलग, कनपाड़े नाथ न्यारे। ये नागा तो हैं भगवान तमोगुण शिव के उपासक,
और वैष्णव साधु हैं ये भगवान विष्णु सतोगुण के उपासक। इनका एक समय निर्धारित होता है, घंटे आध घंटे का जितना भी होता है, कि उसके दौरान जो नहा लिया सो नहा लिया, ये मानते हैं कि उसका कल्याण हो गया। अब गए थे कल्याण करवाने, और फिर क्या हुआ उनका वहां पर, अब स्नान करने का जो समय आ गया उनका, पर भी लगनी थी कुंभ के मेले की, तो सभी अपने अपने ग्रुप में चल पड़ते हैं। नागा अलग से, वैष्णव अलग से, नाथ न्यारे, सन्यासी भिन्न अपने अपने खेमे में चल पड़ते। तो सबसे पहले नागा पहुंच गए, कति नंगे रहते हैं वह, और वो हरकी पैड़ियों पर सब जगह खड़े हो गए, नहाने की पोजीशन पकड़ गए। पीछे से वैष्णु साधु आगे, सतोगुण विष्णु जी के उपासक। उन वैष्णव ने कहा कि नागाओं पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाद में नहाना। अब नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नहीं इच्छा रहते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, हम बिल्कुल निर्लेप है। तो विष्णु के उपासक वैष्णु साधु कहने लगे, शरण फेरडो, तुम टट्टी के हाथ धोते नहीं, राख लपेटे आंडो, गधे की तरह लोट मारो, आज तुम प्रथम नहाने वाले हो गए, पहले हम नहाएंगे, तुम बाहर आओ। अब ये वचन सुनकर अब वो तमोगुण के पुजारी हो गए उल्टे, और पकड़ लिए उनके सर के वो जटा, पकड़ पकड़ के वो उसकी पकड़ रहे, और वो उसकी लट्ठम लट्ठा, मुक्का मुक्का बुड़के काटे, मुखों से काटे, फिर तलवार निकाल जाए, कटारी मारे एक दूसरे के छुरे गोप दे। 25,000 ये चरगुण उपासक ये कट कर मर गए वहां पर। हर पैड़ी के ऊपर, हर की पैड़ियों पे गंगा का पानी लाल बना दिया, लाश उसके अंदर 100 बहा दिए नरे। तो इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे है, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे है, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। अब क्या बताते हैं कि तीर कटारी तलवार ठोके एक दूसरे में, अरे ये तीर तुपक तलवार कटारी नौके जम धड़ जोर बधावे हैं, यानी कति डट के युद्ध किया उन्होंने। और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाण्या वाजा करद चलावे हैं, भगवान हर पैड़ी कवे, भगवान का प्रेम भी नहीं, और आपस में कटका मर गए वहां पर। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, इनका इतनी दया नहीं, राक्षस से भी बुरे ये। काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, इसे ऐसे व्यक्तियों के पास जो जागा उनको यही पाठ पढ़ाओगे कटने और मरने का, तो उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले कहा करते, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे न होवे मुक्ति। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे दुश्मन नहीं बताए, ये अपने भाई बहन हैं और काल का फंस गई अच्छी आत्माएं हैं, इनको बना दिया यहाँ का चौधरी, इनकी मृत्यु होगी जब इनको गधे बना कर छोड़ देगा और नई तैयार कर लेगा आप मत। ये तो हमारा दुरुपयोग कर रहा है, और दुर्भाग्य उन देवताओं का ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आज स्वर्ग में बैठे हैं, उनके हाथ से ये प्राइम टाइम निकल गया इनका, जो आज आपको प्राप्त हो रहा है, ये समय है। परमात्मा कबीर जी आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए थे, वह सब सतीथि से परिचित करा कर, ब्रह्मा विष्णु महेश की परिचित सतीथि से परिचित करा कर वापस छोड़ दिया।
उसके बाद उन्होंने कहा था, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा विष्णु ये तीनों देवा कमल दल में बसते, हमारे कमलों में, इन दलों में अंदर रहते हैं, और प्रथम इनकी वंदना, ये मंत्र जो करते हैं इनकी साधना करते हैं, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, सतगुरु के ज्ञान को सुनो और उसका पूरा कंप्लीट कोर्स लो, तब ये बात बनेगी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी का हम? परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा, और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है, अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल करना है, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। यह बता बाल कौन काम कर रखे हमने? हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा, भक्ति रूपी पौधा सूख गया, ये यूजलेस है। ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इविन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्माओं परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ करन, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको, लोग बाजा चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने
पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है, जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है। अब और थोड़ा सा दिखाते हैं क्योंकि कंसेप्ट इससे जुड़ा हुआ है। इसी गीता जी अध्याय नंबर 3 के, ये श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के आपको दिखाते हैं श्लोक 10 से लेकर 15। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 3 के और श्लोक नंबर 10। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर कहा था, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल वृद्धि को प्राप्त हो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाली हो। 11वें में कहा है, यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वो देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। 12वें में फिर कहा है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए गए देवता, बताओ देवता ने क्या हम पकड़ कर बढ़ावांगे, खींच कर बढ़ावांगे उन्हें। अब ये विधि बता रखी है कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से, जड़ की पूजा करने से ये तीनों देवता रूपी शाखा बढ़ जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, फिर ये फल देंगे। देखिए, यज्ञ के द्वारा, शास्त्र अनुकूल साधना के द्वारा बढ़ाए हुए यानी बढ़े हुए देवता, ये तीनों शाखाएं तुम लोगों के बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चित देते रहेंगे। उन देवताओं को दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर है। अब क्या सिद्ध हो गया कि जैसे हम मूल की पूजा करेंगे, मूल की यानी जड़ की पूजा करने से टहनी बड़ी हो जाएंगी, ये देवता बढ़ गए, बड़े होकर ये फलों से लथपथ हो जाएंगे, ये टहनी बिना मांगे देंगे अपने आप, क्योंकि हम मूल की पूजा कर रहे हैं तो अपने आप इनके बस की बात नहीं, देने पड़ेंगे फल हमारे को। आगे देखो, और जो फिर कहते हैं धर्म दान नहीं करते तो वो तो चोर हैं, वो फिर स्वयं भोगता है बिना गुण को दिए, यानी बिना कुछ दान किए तो चोर है। 13वें में कहा है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ये अन्न पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। अपने आत्माओं, यहाँ पर इस सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पूरे विश्व में एक ही स्थान है जहाँ शास्त्र अनुकूल साधना होती है। अब ये क्या बता रहे हैं, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष संत यानी अच्छी आत्मा तो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। हम सबसे पहले परमात्मा का भोग निकालते हैं, भोजन का भी, हलवे का प्रसाद बनकर आता है वो भी, उसको भगवान के भोग लगाकर फिर शेष अन्न को वितरित किया जाता है। तो ये कहते हैं यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत, साधु संत भक्त, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले संत है यानी साधु संत भक्त आत्माएं, अच्छी आत्माएं सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब कहने का भाव ये है कि यहाँ पहले भगवान को भोग लगा के शेष बचे हुए अन्न को उसके बच्चों को वितरित किया जाता है, वो महापाप नाशक बन जाता है। तो यहाँ आओगे तो सारी साधना मिल लगेगी आपने, तो सब पापों से मुक्त आप होगे। ज्ञान सुनोगे, धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, सारी यज्ञ, सब साधना, पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। फिर कहते हैं जो दान धर्म नहीं करते हो तो चोर हैं भगवान के। जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बिदना बागुल किए वो फिर झूले उल्टी झूल। कहते हैं जो
जिन हर की चोरी करी। भगवान ने जो आपको दान दिया है धन आपके संस्कार में, उसको आगे दान जो नहीं करता वो तो चोर बताया भगवान का। तो फिर क्या बताते हैं देखिएगा आगे, इसमें निष्कर्ष निकल रहा है। तीसरे अध्याय का हमने ये 13वां श्लोक पढ़ लिया। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ संत माने आप अच्छी आत्माएं, पाप से मुक्त, सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना केवल कमाया और खाया वहीं तक सीमित हैं, वो तो पाप को खाते हैं। अब 14 और 15 में एक निर्णायक ज्ञान दे दिया। पहले इनका अनुवाद पढ़ाएंगे इंजीनियरों का, फिर समझ में आएगा। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ शास्त्र, इसका अर्थ है शास्त्र अनुकूल कर्मों से जो होता है वो विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाले हैं, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान। और कर्म समुदाय को तो ब्रह्मो उद्भवम, इन्होंने ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया है। कोई बात हुई? ब्रह्म का अर्थ वेद कर दिया। ये लिखना था कि देखो हम यहाँ पर आए इस काल के लोक में, तो हमने कर्म करके ही मिलेगा, ना कति नहीं मिला। तो कहते हैं ये कर्म लगाए ब्रह्म ने बनाया विधान यहाँ का, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, उस परमात्मा से, सच्चिदानंद घन ब्रह्म से। इसका अर्थ तो ये है, लेकिन इन अज्ञानियों ने कुछ ज्ञान तो था नहीं, सारे उल्टे अडंगे अड़ा दिए। ये देखिएगा, कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न हुए। और ब्रह्म अक्षरम उद्भवम अविनाशी परमात्मा से, यहाँ ब्रह्म लिखना था, ब्रह्म ये काल अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगतम माने सर्वव्यापी परमात्मा, सबका मालिक, सदा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है। उसको वो इष्ट रूप में पूज्य है, वही प्रतिष्ठित है सभी यज्ञों में, उसको इष्ट मानकर पूजा करनी चाहिए। इसका निष्कर्ष ये निकल गया। अब हम उस परमात्मा को इष्ट मानकर पूजा करेंगे तो हमारी शास्त्र अनुकूल साधना होगी। और इसमें कहा है कि सारा जो शास्त्र अनुकूल साधना करने से हमारे शुभ संस्कार बनेंगे। ये भक्ति रूपी पौधा बड़ा होगा, ब्रह्मा विष्णु महेश के पास हमारे संस्कार जाएंगे, और ये बिना मांगे आपको देंगे, आपको बिना मांगे देंगे। जैसे फल लदपत हो गए टहनिया के, आप भी खाओ, रिश्तेदार भी ले जाओ, और पड़ोसी भी तोड़ ले जाओ, तो भी समाप्त ना हो। तो इतना इस प्रकार हमारा ये पूरा भक्ति क्रम पूरा होता है। तो हम आपको सबसे पहले परमात्मा ने कहा है कि तीनों देवा इन कमल दलों में बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना, और फिर सतगुरु उपदेश। तो हम इनकी पूजा नहीं कर रहे, हम किसी का किराया दे रहे हैं। जैसे हम टैक्स भर रहे हैं बिजली का, हम बिल भर रहे हैं इसका टेलीफोन का, वो पूजा थोड़ी कर रहे हैं, वो तो हम उनको दे रहे हैं। तो हमें हमारी सुविधाएं जारी रखेंगे, नहीं देंगे तो कनेक्शन काट देंगे। तो हम शास्त्र अनुकूल साधना कंप्लीट कोर्स ना करके अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। जिस कारण से हम परमात्मा से मिलने वाली साधना से वंचित होकर के हम नास्तिक होते जा रहे थे। अब परमात्मा ने दया करी आपके ऊपर और इस दास के ऊपर। इस दास को बनाया वो तत्वदर्शी संत, और जो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले छुपा गए थे खजाना, इस दास को चाबी दे दी। अब दास ने खोल दिया उसके बच्चों के सामने, अब खाओ और खरतो चलो सतलोक में। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता, सर्व प्राणियों के सृजनहार कबीर देव कबीर साहब, ये हमारे परम पिता हैं। ये सभी प्राणियों के हितैषी हैं। जिन पुण्यात्माओं को
मानव शरीर प्राप्त हो चुका है, और वो भी इस कलयुग के ऐसे समय में जिसको कलयुग का मोक्ष समय कह सकते हैं। तो धन्य है उन पुण्यात्माओं के उन पुण्य संस्कारों को, और धन्य है उनके माता पिता को जिनसे जन्म हुआ। परमात्मा कहते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी, ये फेर मिलन की नहीं। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि माता पिता तो आपको इस 84 लाख योनियों में भटकते हुए बहुत मिल जाएंगे। मनुष्य जीवन होगा वहाँ माता पिता होंगे, कुत्ते का जीवन होगा वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, सूअर का जन्म होगा वहाँ माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। पुण्यात्माओं, हम कहाँ रह रहे हैं, कैसे लोक में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये हमें कभी विशेष आभास हुआ नहीं। हम क्यों मर रहे हैं, क्यों हम रोगी कोढ़ी हो रहे हैं, क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिए हुए। अब हमने ये सोचा ही नहीं, इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इच्छा ही किए रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर है इस त्रिगुणमयी माया का। त्रिगुणमयी माया कौन सी है? रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरणें, वो तरंगे उनके गुणों की, वो हमें प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही है? जैसे वो भगवान अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में रहते हैं, उनसे निकल रही ये तरंगे हमें यहाँ प्रभावित कर रही है। जैसे एक रसोई के अंदर मिर्चों का छौंक लगता है, वह मूल वस्तु साकार रसोई के अंदर है, उससे निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं। छींकें आ रही हैं, उन छींकों को रोकना उस व्यक्ति के वश की बात नहीं। और उन छींकों का कारण कौन है? वो साकार मिर्च जो रसोई के अंदर है। ठीक इसी प्रकार उन भगवानों से निकल रही ये तीनों गुणों की किरणें, रेज हम सभी को यहाँ प्रभावित किए हुए हैं, और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं। कोशिश करते हैं तो 2 सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। कभी कभी होता था ऐसे कि ये क्या जीवन हुआ, सुबह उठो, खाना बनाने में लग जाओ, खाना खाओ, फिर कमाने के लिए जाओ, आते पढ़ के सो जाओ, उठकर फिर भागो, फिर शाम को पढ़ जाओ, फिर भागो, मर ही जाओ, यही काम पूरा ना होता। लेकिन कभी कभी आती थी ये बातें, फिर 2 सेकंड के बाद ही कोई और ही बात याद आ जाती थी, उसको भूल जाते थे। और यदि हमें ये आभास हो भी जाता थोड़ा बहुत, तो फिर करते क्या? हम घर छोड़ जाते थे, जंगल में चले जाते थे। जंगल में जैसे भगवान हमने बांध कर बैठा रखा, जाते मिल जाएगा, ऐसी हमारी गलत भावनाएं थी। हम अज्ञान के कारण इस काल के इस जाल को समझ नहीं सके। उसको समझाने के लिए स्वयं परमात्मा आए, वो हमारे पिता हैं, हमारे जनक हैं, क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, किस किस ने समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। या
त्रिगुणमयी माया की, यहाँ के सुख सुविधाओं की, यहीं के चौचलों को देखकर मन यही भ्रमित रहता है। तो ये भांग पी रखी हमने, नहीं, जब ये भांग उतर जाएगी आप बाकी का जीवन गिन गिन कर काटोगे, भगवान कद पीछा छूटे इस गंदे लोग थे। अरिवज्ञानता के कारण हम यही सुविधाएं यही जुटाने के लिए लगे रहते हैं, यही की सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए हम संतों ऋषियों के पास मंदिरों मस्जिदों में जाते रहते हैं, और ये हमारे साथ ना चली और जीवन सारा इन्हीं की जोड़ जुगाड़ में व्यर्थ हो जाता है। तो वो ज्ञान परमात्मा ने आके दिया। तो यहाँ बताया है कि माता पिता मिल जाएंगे लख 84 में, और सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। अपन आत्मा सतगुरु शब्द एक बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसको कहते हैं जो मार्गदर्शन करता है, वो अपने अक्षेत्र का मास्टर होता है। जैसे कोई मैकेनिक है, उसको भी गुरु मानते हैं, उसके शागिर्द जिनको वो उस पर वो ट्रेनिंग देता है। ऐसे ही अक्षर ज्ञान देने वाले भी टीचर, वो भी गुरु कहलाते हैं, वो अपने विषय के मास्टर होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उनको गुरु कहा जा सकता है। लेकिन अध्यात्म मार्ग के अंदर दास ने देखा है कि गुरु पद पाकर भी वो बिल्कुल नालायक आदमी है, उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का। अब जो आध्यात्मिक टीचर हैं, गुरु हैं, तो उनको अपने सिलेबस का ज्ञान होना चाहिए, तो वो टीचर हैं। न काहे के टीचर हो तो बकवादी इंसान है। जिस अध्यापक को अपने सिलेबस का ज्ञान नहीं, अपने सब्जेक्ट से परिचित नहीं, उसके बाहर का ज्ञान विद्यार्थियों को सुना रहा है, तो विद्यार्थियों का शत्रु है वो व्यक्ति, वो गुरु नहीं है। भले ही उसको गुरु कहते हैं, टीचर कहते हैं, वो तो गलत ज्ञान टीच कर रहा है। तो यहां सतगुरु शब्द की इसलिए आवश्यकता पड़ी कि ये गुरु पद पर विराजमान व्यक्ति ये गुरु नहीं है, ये झूठे हैं, इसलिए सतगुरु की आवश्यकता पड़ी। सच्चा गुरु, सच्चा टीचर, रियल टीचर। तो इसका मतलब सच्चा गुरु है तो कोई झूठे गुरु भी है, तभी तो सच्चे शब्द की आवश्यकता पड़ी। तो उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा ही आते हैं। परमेश्वर की वाणी माता है, 3 लोक और भवन चतुर्दश कोई नहीं सत्संगी। सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्य को आधार मानकर अपनी सर्व आध्यात्मिक क्रियाओं को करता है, वो सत्संगी कहलाता है। और वो सत्संग कहाँ से सुनने को मिलता है? सतगुरु से मिलता है। तो जो भोली आत्माएं नकली गुरुओं के पास साधना कर रही हैं, उनके शिष्य बन गए हैं, वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सतगुरु मिल गए, लेकिन ये उनकी भूल है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं। तो उसकी पूर्ति करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए, इस अज्ञान का नाश करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। और जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, इस लोक का काल है राजा, और ये माया जाल पसारा हो, चल अंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यो संसारा हो। तो पुण्यात्माओं, वो परमात्मा स्वयं यहाँ आते हैं, वही एक सतगुरु की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे भगत की भूमिका करते हैं, वही एक सच्चे संत की भूमिका करते हैं, और वही एक नेक नागरिक की तरह एक अपना उदाहरण करते हैं। एक नेक नागरिक यानी अच्छा व्यक्ति समाज में रहने के किस प्रकार वो रहे, किस प्रकार की उसकी गतिविधियां होनी चाहिए, ये सब लीलाएं माले की करके हमें एक उदाहरण पेश करते हैं। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, उसी को अमर पुरुष भी कहते हैं,
उसी को अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष, उसी परमात्मा के ये उपमात्मक नाम है। उनका रियल नेम जो है, वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब। वेदों में कबीर देव, कुरान शरीफ में कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर। भले ही इन्होंने अपने हिसाब से उनका अर्थों के, उस कबीर शब्द के अर्थ कर दिए हों, लेकिन वो बोध उस पूर्ण परमात्मा का ही है, पूर्ण परमात्मा का, अमर पुरुष का। कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले जब इस कलयुग में आए थे, सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमात्मा यहाँ रहे और एक जन साधारण जैसी लीला की, जो कि वो प्रत्येक युग में ऐसी एक लीला करते ही करते हैं। तो उस समय वो एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आए थे अपने निज धाम से, और एक कमल के फूल पर आकर विराजमान हो गए थे नवजात शिशु का रूप धारण करके। वहां से एक निसंतान दंपति नीरू और नीमा, जो जुलाहा थे, जुलाहे का कार्य करते थे, उठा ले गए थे। जुलाहे के घर पे परवरिश होने के कारण और बड़े होकर के जुलाहे का कार्य करने के कारण वो परमात्मा जुलाहा कहलाए। स्वयं परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि अवधू अवगत से चलाए, मेरा किसी ने भेद मर्म नहीं पाया। मात पिता मेरे ना ही ना मेरे गर्दासी, और जुल्हे का सुत आन कहा जगत करे मेरी ऐसी। उस परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। परमात्मा ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, पर इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म तक के पाने की यानी भक्ति का विधान वर्णित है, और परम अक्षर ब्रह्म यानी सतपुरुष की भक्ति का मंत्र उसमें ऑप्शन छोड़ दिया है कि उसको तत्वदर्शी संत बतावेंगे, उनसे सुनो। जैसे श्री मद्भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में और 32 में, इन दोनों मंत्रों से स्पष्ट हो जाता है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, उस अपरम अक्षर ब्रह्म ने सतलोक से चलकर यहाँ आकर, क्योंकि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, जैसे कहते हैं ना नर नारायण देह है, तो नर यानी मनुष्य की उस परमात्मा जैसा ही शरीर है, उस परमात्मा का हमारे जैसा ही शरीर है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा उन्होंने बताया हमरे ही हुनियार है, हमारा सृजनहार, हमारा जो रचने वाला है, हमारा भगवान हमारे जैसा है, हमारी उनिहार, हमारे जैसी सूरत है, लेकिन उसकी सामर्थ्य और उनके शरीर का जो तेज है वो हमसे कई गुना है वहाँ सतलोक में। और गीता जी में लिखा है 4th अध्याय के 32वें श्लोक में कि धार्मिक अनुष्ठानों की यथार्थ जानकारी विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वर्णित है। ब्रह्मणे मुखे मूल पाठ में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में के मूल पाठ में एक शब्द है ब्रह्मणे मुखे। ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, क्योंकि यहाँ इन अनुवादकर्ताओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अनर्थ कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिख दिया वेद की वाणी। वेद की वाणी तो गीता में बोली ही जा रही है, गीता ज्ञानदाता, गीता वेदों का ही तो निष्कर्ष है। यहाँ गलत कर दिया इन्होंने इस ब्रह्मणे का अर्थ, ब्रह्मणे शब्द का अर्थ गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में सही कर दिया। वहाँ लिखा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्मणे माने, तो यहाँ भी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी अमर पुरुष परम अक्षर ब्रह्म
ने अपने मुख कमल से जो वाणी बोली है उसके अंदर विस्तार के साथ कहा गया है परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि ए से लेकर जेड तक, यानी कंप्लीट कोर्स। उसके बारे में फिर कहा कि चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस रियल वे ऑफ वर्शिप से, उस मेथड से वो परिचित नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्म, ये सरपुरुष, ये काल श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोल रहा है। तो वो कहता है मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और भी जो तुम अटपट करते हो, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव, फलाना फलाना, ये सब बकवादे हैं, ये मंत्र नहीं है। गीता एक ऑथेंटिक सदग्रंथ है, होली बुक है, कोई बालकों के डूम बाट के गीत नहीं है इसके अंदर। तो हमने इन सदग्रंथों को आधार मानकर अपनी भक्ति को सुचारू करना है, अन्य छोड़ देना है जो गलतियां, जो गलत साधना हम करें। गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में यही दृढ़ किया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी कोई गति होगी, तो यूजलेस। इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य की अवस्था में ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। इन्हीं के आधार से जो करनी चाहिए साधना और ना करने योग्य है उनको त्याग देना चाहिए, करनी चाहिए उनको ग्रहण करना चाहिए। इससे अपने भक्ति मार्ग को सुचारू करना, किसी की दंत कथा पर विश्वास मत करना। इसी प्रकार यजुर्वेद का 40वां जो अध्याय है ये अंतिम अध्याय है और इसमें कुल 17 श्लोक है, मंत्र हैं। इस 17 मंत्रों में एक निर्णायक मोड़ पर लाके ज्ञान रुक गया है। जैसे गीता ज्ञान दाता 18वें अध्याय के अंदर लास्ट के जो श्लोक नंबर 46 से लेकर और 66 तक एक निर्णायक ज्ञान दे देता है। उसमें कहा कि यदि तूने मेरी शरण ग्रहण करनी है तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा, यहां शांति होगी नहीं, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में 61 और 62 में स्पष्ट कर दिया है कि जिस परमात्मा ने सब प्राणियों की उत्पत्ति की और वही परमात्मा अब सबको कर्म आधार से एक यंत्र की तरह घुमा रहा है, तो तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि अर्जुन, जो मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान कहना था तेरे तो कह दिया, इस गीता का ज्ञान। अब जैसे तेरा मन माना ऐसे कर ले, मेरी शरण में रहना तो युद्ध करना पड़ेगा। 8वें अध्याय के 5 और 7वें श्लोकों में कहता है तो मुझ में मन वाला हो, मेरे में भाव बना, मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। फिर तुरंत 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में 3 श्लोकों में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जाना है, उसकी भक्ति करेगा तो उसकी शरण में जाएगा, मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसके पास पहुंच जाएगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अब तू सोच ले तूने कौन सा फैसला करना है, मेरी शरण में रहना है तो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि मुझ में मन वाला वो मुझे नमस्कार कर और मेरा ही स्मरण कर, मुझे ही प्राप्त होगा, डोंट वरी। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता तुझे एक गुप्त से और गुप्त भेद बता देता हूं कि जिस परमात्मा के शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है। ये गुप्त भेद है, मैंने तो ये मेरा गुप्त से गुप्त तुझे बता दिया है। एक तो गुप्त तो बता चुका है 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कि ये अति गोपनीय से भी गोपनीय ज्ञान तेरे को गीता वाला मैंने सुना दिया है, तो फैसला कर ले, डिसीजन कर ले, तूने मेरी शरण में रहना, युद्ध करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु तेरी भी बनी रहेगी मेरी भी रहेगी, ये तो समाप्त हो ही नहीं सकती।
और उसकी शरण में जाना है तो उसकी शरण में जा, उसको उसके लिए संतों को खोज ले, मुझे नहीं मालूम। फिर 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में तुरंत कहता है कि एक गुप्त और बताऊं, सुने, दोबारा सुन। मेरा पूज्य देव इष्ट देव वही है। परमात्मा ने कहा था, अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाया। गोरखनाथ जी के साथ जब गोष्ठी हुई थी ज्ञान की परमात्मा के साथ गोरखनाथ से, तब परमात्मा ने कहा था कि अवधू मैं अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मरम नहीं पाया। मात पिता मेरा नहीं, ना मेरे गरदासी, मैं दुल्हे का सुत आन कहा, जगत करे मेरी ऐसी। और फिर कहा था, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा। क्योंकि ये जितने भी काल के पुजारी हैं, ब्रह्म पुजारी हैं, उसको अलख निरंजन बोलते हैं कि वो तेरा अलख निरंजन वो धरता ध्यान हमारा, वो भी हमारा ध्यान करता है, तभी अपना गुजारा चला रहा है 21 ब्रह्मांड का। हम फिर उसी प्रसंग पर आते हैं। तो 18वें अध्याय के 62, 63, 64, 65 और 66 में कति निर्णायक ज्ञान है। अब 65 में कहा कि तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे नमस्कार कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा, चिंता मत कर। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि यदि तूने उसकी शरण में जाना है, उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में, जिसके विषय में 8वें अध्याय के गीता के प्रथम मंत्र में अर्जुन के पूछने पर कि किम तत्परम, उसका उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने 3रे मंत्र में गीता अध्याय 8 के, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। फिर 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की जो ब्रह्म साधना तूने की है, जैसे ओम नाम का जाप, यज्ञ आदि, तो मुझ में छोड़ दे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर जी। क्या नाम है जी आपका? नीतू टोंडी। नीतू जी, आप कहाँ से हैं? मैं गरेबन छुरा से हूँ सर जी। नीतू जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 2019 8वां महीना में ली हूँ सर। नीतू जी, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं अभी तक। ऐसे तो भक्ति कोई विशेष नहीं करती थी सर, फिर भी जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं उतनी का सभी का पूजा करती थी। जैसे क्रिश्चियन धर्म का भी मैं पूजा करती थी और गुरुद्वारा भी जाया करती थी, और हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवताएं हैं उसको भी माना करती थी सर। ऐसे कोई भी भगवान नहीं है जिसको मैं नहीं मानती थी। मैं बचपन से 6 स्टैंडर्ड में थी तब से ना मेरे को देवी भी आती थी सर। नीतू जी, जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिश्चियन धर्म की भक्ति साधनाएं करती थी और फिर हिंदू धर्म की भी भक्ति साधनाएं आप करती थी, सभी तरह की भक्ति साधनाएं आपने की, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाने का क्या कारण बना? सर ऐसे तो कुछ मुझे कोई वो नहीं था, फिर भी मेरे हस्बैंड टीवी देखे, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देख रहे थे। उस दौरान उन्होंने पूरे वेद शास्त्रों को खोल खोल कर दिखा रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी। तो उस समय मेरे यहाँ पति जी जो हैं उन्होंने देखकर पुस्तक को मंगवाई घर में। उसके बाद 20 से 25 दिन के अंतर्गत में उन्होंने पूरे प्रमाणों को चेक किए हैं, PDF कर करके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है। नीतू जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली तो आपको क्या लाभ मिले? हमारे भगत जी को ऐसे एलर्जी था जिसमें खट्टा खा भी नहीं सकते थे, ना ही मीठा खा सकते थे, और धूल से भी ऐसे बहुत सारे एलर्जी था, और उनको इतनी सांस लेने में दिक्कत हो जाती जिसमें लेफ्ट नोज में उसका साइनोसाइटिस था, इसको कहते हैं, और उसको मतलब खा भी नहीं पाते थे और ठीक से श्वास नहीं ले पाते थे। उसको इतना ज़्यादा दिक्कत हो जा रही थी जिसमें उसका श्वास रुक भी जाता था। हमें ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाएगा, और मैं बहुत रोने लग जाती थी। उसके बाद हम लोग डॉक्टर से चेकअप करवाएं कि इसको हो क्या रहा है। फिर बताएं कि रिपोर्ट में आया है कि साइनोसाइटिस उसको एक बीमारी है जिसमें से सांस लेने में दिक्कत लगती है और ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा। जैसे रायपुर में हम लोग एम्स हॉस्पिटल में दिखाए हैं, डॉक्टर भट्टर जी को भी दिखाए हैं, रायपुर के ही फेमस डॉक्टर हैं, और BO
टंडन सर जी हैं छुरा में, उसको भी दिखाएं। तो उन्होंने बताया कि साइनोसाइटिस एक बीमारी है, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज से जैसे ही नाम दीक्षा लिए 10 से 15 दिन के अंतर्गत मालिक की ऐसी दया हुई, संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई, जिसमें से अब पूरी तरीके से मेरे भगत जी ठीक हो गए। मुझे भी माइग्रेन का बीमारी था, जिसमें एक साइड से सिर में बहुत ज़्यादा पेन होती थी और रात रात भर सोती नहीं थी मैं, और इतना दर्द होता था कि मैं रोती भी थी। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा माइग्रेन का जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। और एक और बताना चाहूँगी सर जी कि मेरी यहाँ मम्मी को कैंसर का बीमारी था, जिसको स्तन कैंसर राइट साइड में हो गया था उनका। और उन्होंने जब चेकअप करवाया तो पता चला उसको 4th स्टैंडर्ड मतलब 4th क्लास का कैंसर हो गया था उनको। संत रामपाल जी महाराज को अरदास लगाए कि मालिक ये बीमारी हो गया है करके, तो मालिक का वहाँ से आदेश आया कि बेटा आप भक्ति करो, मंत्र जाप दिया गया है उसकी जाप करो, ठीक हो जाओगे। तो मालिक की वैसे ही रजा हुई। 1 सप्ताह के अंतर्गत मेरी मम्मी को उसे निजात पा गई। पूरा बिल्कुल आज तक से एक टैबलेट भी उन्होंने नहीं लिया। मेरे यहाँ बड़े वाले वैसे ही मेरे बड़े भैया हैं जो बहुत ज़्यादा नशा करते थे, गांजा पीते थे और नशा की गोलियां भी खाते थे, और बहुत सारे मतलब नशा की पूरी आदी हो चुके थे। वो 5 साल से राधा स्वामी पंथ से भी जुड़े थे, भक्ति करते थे, और वो ऐसे स्थिति में पहुंच गए थे कि वो नाली में भी पड़े रहते थे। मेरी मम्मी, मेरी भाई बहन, हम लोग सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस वजह से मतलब ठीक से रह भी नहीं पाती थी मेरी मम्मी। मेरे पापा भी नहीं हैं इस दुनिया में, और काफ़ी हम चारों भाई बहन अपने भैया के वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। तो संत रामपाल जी महाराज की सिर्फ नाम दीक्षा लेने से ही मेरे बड़े भैया आज नशा मुक्त हो गए हैं। बिल्कुल कोई भी नशा नहीं करते, वो नशा भी करते हैं कोई दूसरा तो उससे दूर भगते हैं। ऐसे मालिक की रजा हुई, संत रामपाल जी महाराज की रजा हुई। और मेरी बड़ी गुड़िया है जो पहले जब हम लोग नाम दीक्षा नहीं ली थी उसके पहले 2 बार उसको झटका आ गया था, जिसमें ब्रेन में मतलब बुखार चढ़ जाता था। तो उस वजह से ना वो एडमिट हो जाती थी झटके से। तो नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी गुड़िया को 11:30 बजे रात को एक बार हम लोग अपनी ससुराल गए हुए थे। 11:30 बजे रात को उसको एकदम तेज़ बुखार हुई, और उस दौरान हम लोग एक भी टैबलेट वगैरह नहीं पकड़े थे, और डॉक्टर से चेकअप करवाए थे, उसका CT स्कैन करवाए थे, MRI करवाए थे। जब हम लोग नाम दीक्षा नहीं लिए थे तब की बात है। तब उन्होंने बताया था कि आप लोगों को 5 साल तक से इसका टैबलेट को रखना पड़ेगा। अगर आपका इसका तेज़ बुखार नहीं आना चाहिए, अगर आएगा इसको तो हमेशा के लिए ये झटके वाली हो जाएगी, मतलब मेंटली प्रॉब्लम हो जाएगा, ये बताए थे। तो हम लोग उस नाम दीक्षा लेने के बाद तो उस टैबलेट को लेना मैं भूल गई, और उस टाइम हम लोग अपनी ससुराल में गए थे। 11:30 बजे समथिंग कुछ समय में मेरी बेटी को, बड़ी वाली गुड़िया को फिर से फीवर हो गई, और हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई टैबलेट नहीं था। बस संत रामपाल जी महाराज बस को याद किए, उसके दंडवत स्थान पर गए, दंडवत स्थान पर जाके प्रणाम करके मालिक को, संत रामपाल जी महाराज को हम लोग अरदास लाए कि हे मालिक, आप ही हो जो हमारी बेटी को बचा सकते हो, और तो अब कोई रास्ता नहीं है। ये कहकर हम लोग सिर्फ जब नाम दीक्षा दिया जाता है उस समय बॉटल में चन्नामृत दिया जाता है, तो उसमें से थोड़ा सा हम लोग अपनी बड़ी वाली गुड़िया को पिलाए, और सिर्फ 1-2 सेकंड के ही अंतर्गत मेरी गुड़िया पूरा पसीना पसीना हो गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि फीवर पूरा उतर गया। उसके बाद आज तक से ऐसे झटके के कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी बेटी को, सब ठीक है मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। जैसे कि आपके बताए अनुसार आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि आप सब पढ़े लिखे समाज हैं। पहले हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे, तो जो क्रियाएं करनी बोलते थे धर्मगुरु जितने भी हैं वो उसको किया करते थे। लेकिन आज तो हम पढ़े लिखे समाज हैं। आप बिल्कुल अपने धर्म शास्त्रों को खोलिए, जो संत रामपाल जी महाराज एक एक चीज़ को दिखा रहे हैं कि आप ये देखो, अपने ही शास्त्रों को खोल कर देखो कि आप क्या क्रियाएं कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है?
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत ही इजी है। चैनल में सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसके नीचे में पट्टी चलती है जिसमें नंबर दिए गए रहते हैं। उस नंबरों में आप डायल कीजिए और अपने नज़दीकी नाम दान केंद्र का पता करके आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। गरीब धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के 74वें अवतरण दिवस के अवसर पर दिनांक 6, 7, 8 सितंबर 2024 को नेपाल सहित भारत के सभी सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस पवित्र अवसर पर 3 दिवसीय अखंड पाठ, विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह जैसे कई भव्य कार्यक्रम भी होंगे, जिसमें आप सभी नगर व ग्राम निवासियों को इस विशाल अद्वितीय भंडारे में सादर आमंत्रित किया जाता है। आयोजन स्थल का पता है सतलोक आश्रम धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुबह 9:15 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।